अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आई एम एडवोकेट मोहम्मद तैयब और हमने जो है वो साइबर लॉस को शुरू किया हुआ था। काफ़ी लेक्चर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनकी इसकी प्लेलिस्ट में जाके तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं कि किन कैटेगरीज में जो है ना वो साइबर लॉस को क्लासीफाई किया गया है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है ना वो साइबर लॉस रिगार्डिंग टू अ पर्सन, आज की इस वीडियो में हम डाटा एंड इन्फॉर्मेशन के वाले से पढ़ेंगे और देन फिर हम जो है ना वो प्रॉपर्टी और कंप्यूटर के वाले से पढ़ेंगे कि कैसे जो है ना वो कंप्यूटर के ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है ना हम डिस्कस करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि जो है ना वो लॉ रेलिवेंट प्रोविजंस कौन सी डील करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम ये हमने शुरू किया था, पर्सन हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो हमारा कंसर्न टॉपिक है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन के वाले से है कि साइबर जो क्राइम्स हैं वो डाटा और इन्फॉर्मेशन तक जो है ना अगर अनऑथराइज असेस करते हैं तो उन पे कौन से जो है ना रेलिवेंट प्रोविजंस जो है ना वो लगेंगे। देखिए, अगर आप किसी के डाटाज मीन या तो पिक्चर हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई जो है ना उसकी को कोडिंग हो सकती है, ठीक है, कोई फोल्डर हो सकता है, ईच कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि जिसको आप अनऑथराइज असेस करते हैं थ्रू इंटरनेट या थ्रू जो है ना वर्चुअल डिवाइस, तो वो साइबर लॉज में आएगा। ठीक है, डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो अनऑथराइज एक्टर डाटा और इन्फॉर्मेशन को चुराता है, ठीक है, ब्रीच ऑन कॉन्फिडेंशियली और लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, तो उसने जो है ना वो साइबर लॉस, उसने साइबर क्राइम जो है ना कमिट किया है और उसको पनिश किया जाएगा जो है ना वो पीका एक्ट 2016 के तहत। देखिए, हम जो पढ़ रहे हैं वो अप टू डेटेड अमेंडमेंट पढ़ के बाद वाला ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि जो 2023 में 2025 में अमेंडमेंट्स हुई थी उसके बाद के जो भी रेलिवेंट्स प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर हम डाटा को डिस्कस करें तो डाटा इज़ अ सोल्यूशन प्रॉब्लम ऑफ द इंफॉर्मेशन एज एंड प्रोटेक्टिंग इट्स इन अ सोशल चैलेंजेस, कि डाटा जो है ना इस टाइम एक चैलेंज है थ्रू आउट द वर्ल्ड कि कैसे उसको सेव किया जाए। यानी कि अब जो मेजर वार्स हैं वो यहाँ तो साइबर अटैक के वाले से हैं, ठीक है, यहाँ तो आपकी इंफॉर्मेशन को असेस के वाले से हैं, ठीक है, यहाँ तो आपकी इंफॉर्मेशन को डैमेज करने से के वाले से हैं। ठीक है, ये साइबर वार जो है वो इस टाइम बहुत बड़ा थ्रेट है डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन मीन के हाईली वैल्यूएबल जो आपकी जो है ना वो डिजिटल ऐसी चीज़ है, ऐसा ऐसी जो कि डाटा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू अ पर्सन और एनी स्टेट्स दैट इज अ हाईली कॉन्फिडेंशियल थिंग्स एंड विच दे लॉस्ट देयर इंटीग्रिटी एंड इफ एनी पर्सन अनऑथराइज असेस देम, तो उसने जो है ना वो साइबर जो है ना वो लॉज की ब्रीच किया है। ठीक है, देखिए, डाटा और इन्फॉर्मेशन ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी कॉन्फिडेंशियल रिलेशंस, आपकी जो है ना वो इंटीग्रिटी, आपकी डिग्निटी को हर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने उनके ऊपर स्ट्रगल की होती है। ठीक है, आपके अकाउंट्स हो सकते हैं, बैंक अकाउंट्स हो सकते हैं, आपके जो है ना वो जीमेल्स अकाउंट हो सकते हैं, कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हो सकते हैं, इवन के जो कोडिंग करते हैं लोग, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिन पे अटैक हो सकता है थ्रू जो है ना वो किसी भी अनऑथराइज पर्सन के थ्रू, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ साइबर लॉस। अगर हम इसके लीगल फ्रेमवर्क यानी कि प्रोविजन लीगल प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 3 डील करता है। ये कहता है कि अनऑथराइज असेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा, अगर आप अनऑथराइज असेस करते हैं, सिर्फ असेस किया आपने, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ असेस का वर्ड हुआ है, अभी आपने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की, सिर्फ आपने असेस किया है, तो आप सेक्शन 3 में फॉल करेंगे। अनऑथराइज कॉपी एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, अब यहाँ पे आपने असेस तो कर लिया, असेस करने के बाद आप क्या करते हैं, या तो उसको डैमेज करते हैं या आप अपनी डिवाइस में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, या उसकी कॉपी करते हैं। तो अगर आपने कॉपी किया है तो फिर आप सेक्शन 4 में फॉल करेंगे। ठीक है, अनऑथराइज इंटरसेप्शन, ठीक है, अगर आप कोई जो है ना वो डाटा और इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो थ्रू टेक्निकल मीन इंटरसेप्ट करते हैं तो वो फिर आप सेक्शन 19 में फॉल करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोविजंस हैं जो कि इससे डील करती हैं। इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो बुडापेस्ट कन्वेंशन है उन साइबर क्राइम के वाले से, ठीक है, इलीगल असेस के वाले से और इलीगल इंटरसेप्शन के वाले से जो है ना वो बेसिकली ये हमें बताती है, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अगर हम इसके लीगल मीनिंग की बात करें, अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें कि साइबर क्राइम रिगार्डिंग टू डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आप किसी के डाटा या इंफॉर्मेशन को जो है ना वो किसी डाटा को करप्ट करते हैं या उसको जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं या रीडिंग करते हैं या उसमें कोई चेंजिंग करते हैं या उसको आल्टर करते हैं, ठीक है, यहाँ तो आप यहाँ उस पर अटैक करके उसमें वायरस डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ उस सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देते हैं विदाउट परमिशन टू अ ऑथराइज पर्सन, उस जो ऑथराइज पर्सन है उसकी परमिशन के बगैर, तो आपने जो है ना वो साइबर लॉज जो है ना वो की वायलेशन की है और आपको जो है ना वो जो भी रेलिवेंट प्रोविजंस होंगी जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं उनके मुताबिक जो है ना वो पनिश किया जाएगा। अगर हम इसकी स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देखें तो whoever
with dishonest intention and without authorized copying or otherwise transmit or cause to be a transmit any data shall be punished with imprisonment for term which may be extend to 6 मंथ। यहाँ तो आपको 6 मंथ की पनिशमेंट हो सकती है कि आप डिसहोनेस्टली, सबसे पहला जो इसका प्रोविजन एसेंशियल एलिमेंट है वो है कि डिसहोनेस्ट इंटेंशन, कि आप बदनीयती के साथ जो है ना वो विदाउट ऑथराइज, आप किसी को पूछे बगैर या उसकी परमिशन के बगैर कॉपी करते हैं या ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र करते हैं या और कॉज और टू कमिट एनी डाटा शैल बी पनिश विद द इम्प्रीजनमेंट, या कोई भी आप जो इलीगल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें तो आपको 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है और आपको जो है ना 1000 रुपीज़ जो है ना फाइन हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ये सेक्शन जो है ना वो 4 की बेयर एक्ट रीडिंग पढ़ रहा हूँ पीका एक्ट से। ठीक है, और यही चीज़ जो है ना वो मैंने इसमें भी लिखी थी। ठीक है, अगर हम इसकी थ्रू स्कॉलर डेफिनेशन देखें, डॉक्टर पीटर जो है इसके वाले से क्या कहता है, क्राइम अगेंस्ट डाटा इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूट द अनऑथराइज्ड एक्सट्रैक्शन। यहाँ तो आप अनऑथराइज्ड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो डेट्स आर इंक्लूड इन द साइबर क्राइम इन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब जो साइबर क्राइम को कमिट करने के वाले से कौन कौन से की एलिमेंट्स हैं, यानी कि अगर आप किसी का डाटा या इन्फॉर्मेशन चुरा रहे हैं तो उसके लिए उसके मतलब कौन कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए कि आपने जो ना वो क्राइम कमिट किया है। सबसे पहले तो ये है कि सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर या तो डाटा होना चाहिए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होनी, डाटा पैकेजिंग, वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, तभी जो है ना वो फर्स्ट इंग्रेडिएंट से है। देखिए, कोई डाटा होगा तो ही आप उसको असेस करेंगे ना। देन फिर एब्सेंस ऑफ लॉफुल ऑथराइजेशन। सेकेंड चीज़ ये है कि आपने जो है ना वो किसी की लीगल कंसर्न के बगैर वो एक्ट परफॉर्म करना है। अगर तो आपने किसी से कंसर्ट ली है, फॉर एग्जांपल मैं बी से कंसर्ट देता हूँ कि यार ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा वायरस है, ठीक है, तो इसको क्यों ना मैं असेस करूं ताकि मैं उसको जो है ना वो सारा ख़त्म करूं। अब मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन को, उसके सारे कंप्यूटर को असेस किया विद देयर परमिशन, मैंने उसकी परमिशन के साथ असेस किया। ठीक है, तो डेट्स वर नॉट इंक्लूड इन द कैटेगरी ऑफ साइबर लॉस, साइबर क्राइम, वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, अगर मैंने अनऑथराइज यानी कि उससे पूछे बगैर उसके सिस्टम को असेस किया है तो वो जो है ना वो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट मैटर, एब्सेंस ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, फिर मेंसिया आपका गिल्टी माइंड होना चाहिए। ठीक है, डिसहोनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, इंटेंशन गिल्टी होनी चाहिए। फिर एक्टसिया यानी कि आप कोई एक्ट भी परफॉर्म करें, या तो आप उसको जो है ना पासवर्ड को हैक करें, या आप जो है पिचिंग करें, ठीक है, हाईजैकिंग करें, या आप उसको मैनिपुलेट करें डाटा को, ठीक है, या आप उसमें वायरस डाल दें, या उसको ट्रांसफ़र कर दें, या उसका डाटा डिलीट कर दें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद कॉन्फिडेंशियल एंड इंटीग्रिटी भी उसकी हर्ट होनी चाहिए, यानी कि उसको कोई ना कोई नुकसान भी होना चाहिए। ठीक है, डैमेज भी काज होना चाहिए। तो ये सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इसमें जो है लाहौर हाई कोर्ट की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कैसर यू वर्सेस स्टेट में लाहौर हाई कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि जिसमें जो है ना वो पीका एक्ट की प्रोविजंस लगी थी कि जो ऑफेंडर है यानी कि जिस पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है उसने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की जो है ना वो पिक्चर्स अपलोड की थी सोशल मीडिया पे, और कुछ ऐसा मटेरियल्स भी अपलोड किया था जो कि अगेंस्ट था होली कुरान और सुन्ना था, यानी कि होली कुरान में कुछ अमेंडमेंट्स करके उसने वो चीज़ें अपलोड कर दी थी। ठीक है, जब वो पकड़ा गया तो उसके ऊपर 291, उसके ऊपर 295 ए, बी और सी की कार्रवाई हुई एज पर द पीपीसी, जैसे कि आपको पता ही होगा ये एक सेक्शन के है। और उसके बाद उसके ऊपर चूंकि उसने ये सारा एक्ट परफॉर्म किया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसके ऊपर पीका एक्ट की प्रोविजंस भी लगी। ठीक है, उसने बेल एप्लीकेशन फाइल की, तो कोर्ट ने जब डाटा को असेस किया, तो जो कोर्ट ने जब NCCI FIA के साइबर विंग्स को जब कॉल किया, बुलाया, उनको पूछा कि डाटा में क्या क्या रिकवर हुआ है, तो उन्होंने बताया कि लैपटॉप रिकवर हुआ है, USBs रिकवर हुई है, और जिसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो पाई गई हैं जो कि इसने जो है ना वो अनऑथराइज अपलोड की हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो फिर एज पर द आर्टिकल 46A एंड 164 ऑफ द QSO उसको जो है ना वो उसकी बेल को रिजेक्ट किया गया, और उसको जो है ना वो जो उसका ट्रायल था वो कंटिन्यू किया गया, और एट द एंड बाद में इसको पनिशमेंट भी अवार्ड की गई कोर्ट की तरफ से, यानी कि साइबर ट्रिब्यूनल की तरफ से जो है ना इसको पनिशमेंट भी अवार्ड की गई जो भी इसकी प्रोविजंस के मुताबिक बनती थी। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो कि आप जो है ना वो अपलोड कर रहे हैं तो उस पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो साइबर लॉ की कैटेगरी में भी आएगा, कि ये एक सिस्टम भी साइबर लॉ की कैटेगरी में आएगा कि एक पर्सन ने जो है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू सो एंड सो परफॉर्म किया, उसके ऊपर PPC की प्रोविजंस भी लगी और पीका एक्ट की प्रोविजन भी लगी। अगर अब इसकी टाइपोलॉजीज और कैटेगरीज को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो ये है कि कॉर्पोरेट डाटा जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में यानी कि कंपनीज में जो डाटा पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ तो आप उसको जो है ना वो उस डाटा को चुराते हैं। ठीक है, यहाँ आप उसको उसके केमिकल फार्मूला को चुराते हैं, या आप उसके कोडिंग को चुराते हैं, ठीक है, या आप उसको फाइनेंशियली को लॉस करते हैं, या आप उसके सिस्टम को सेल कर देते हैं, तो ये सारा इसी में आएगा। ठीक है, अनऑथराइज पैकेट
इंटरसेप्शन। अनऑथराइज पैकेट इंटरसेप्शन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैसेज डिलीवर किया, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जो है ना वो पैकेट में डिलीवर होता है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे, फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता हूँ, ठीक है, तो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट डिलीवर होगा, और जैसे ही वो आपको, सिर्फ आप ही उसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन ने अनऑथराइज असेस किया है आपकी इन्फॉर्मेशन की, आपके डाटा की, तो वो पर्सन भी उसको देख सकता है, उस मैसेज को रीड आउट कर सकता है, यानी कि मे बी कि आपसे पहुंचने से पहले ही कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है ना वो स्टेट्स, बहुत सी स्टेट इस तरफ आ रही है कि जितने भी टेररिस्ट अटैक होते हैं उन तक असेस के लिए जो है ना वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो स्टेट्स अब इन्वॉल्व कर रही हैं। उसके बाद जो है ना डाटा मॉडिफिकेशन, अगर आप किसी का डाटा मॉडिफाइड कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का लैपटॉप में उसकी इन्फॉर्मेशन को सेस करता हूँ, या उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता हूँ, या उसको कॉपी कर देता हूँ, तो वो सारा इसी में आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो क्रीडेंशियल हार्वेस्टिंग। क्रीडेंशियल हार्वेस्टिंग मीन कि आप जो है ना वो किसी के रिकॉर्ड को या किसी के पासवर्ड को आप जो है ना वो डिलीट करके न्यू पासवर्ड ऐड कर देते हो, और उस तक एक्सेस ले लेते हो, उसका यूज़र नेम जो है ना वो डिलीट कर देते हैं, उस तक अपनी एक्सेस ले लेते हो, ये सारा इसी में आएगा। मास आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन थेफ्ट। मास आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन थेफ्ट में बेसिकली ये होता है कि आप किसी का जो है ना वो टेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर चोरी कर लेते हो, ठीक है, और उसमें चेंजिंग कर देते हो। आप किसी की नेशनल जो CNIC नंबर है उस तक असेस लेके तो उसको गलत यूज़ करते हो। हमने देखा कि एक पर्सन के नाम पे 5-5 सिमें रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है, हालांकि उसको पता भी नहीं होता। तो ये सारा कैसे होता है? जब आप किसी के CNIC पे अनऑथराइज असेस करते हो, ठीक है, या सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे बेफाम का जो रजिस्ट्रेशन है उस पे, या जो है ना वो CNIC पे या टैक्स पे, ठीक है, या आपके पासपोर्ट पे कोई इलीगली असेस कर देता है और उसमें सारा सिस्टम चेंज कर देता है, तो वो सारा इसी में आता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यही साइबर लॉज इन डाटा इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसमें से कुछ ऐड भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये 5 कैटेगरीज मैंने लिखी हैं कि किस किस तरह जो है ना वो डाटा और इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो है ना वो आप साइबर क्राइम कमिट कर सकते हैं। ये मैंने समझ लेंगे, ये एग्जाम्पल्स हैं कैटेगरीज से। इसमें जो एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2022 PCRLG, इस हाई कोर्ट ने इसमें जो हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में जो पीकैट की प्रोविजन है ना उसको बहुत बेहतरीन वे से इंटरप्रेट किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन जो है, अगर इसको पढ़ लेते हैं, इफ़ एन अफेंस अंडर अदर लॉज इज कमिटेड अपलोडिंग, अगर आप किसी का डाटा अपलोड कर रहे हैं या आप किसी की इंफॉर्मेशन को असेस करने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं या किसी को सेंड कर रहे हैं थ्रू एनी मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, इट वुड नॉट बी एन अफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में अफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा तब तक जब तक के अनटिल इट इज ट्रांसमिट थ्रू एन अनऑथराइज्ड असेस, जब तक कि आप उसकी परमिशन के बगैर उसको जो है ना वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। इन सिंपली इसमें ये लिखा है कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में तभी अफेंस कंसीडर किया जाएगा जब आप उसको अनऑथराइज वे से असेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन या डाटा अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे या मैसेज सेंड कर रहे हैं किसी को उसकी परमिशन के साथ, यानी कि उसकी विद द कंसर्न, ठीक है, तो फिर पीका एक्ट प्रोविजंस नहीं लगेंगी, ठीक है। पीका एक्ट की प्रोविजंस तभी लगेंगी जब आप जो है ना वो अनऑथराइज वे से किसी की इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं या किसी डाटा को असेस कर रहे हैं, ठीक है। यहीं पे यहाँ लिखा है कि अनटिल इट इज़ ट्रांसमिट, यानी कि ट्रांसफ़र अनलेस, तब तक आप नहीं पीकैट की प्रोविजन लगेंगी अनटिल इट इज ट्रांसमिट थ्रू अनऑथराइज असेस। अगर तो आप अनऑथराइज असेस के थ्रू कर रहे हैं तो तभी पीकैट की प्रोविजंस लगेंगी। तो ये हाई कोर्ट ने इसमें इंटरप्रेट किया था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट की प्रोविजंस को कि सेक्शन 26 या अदर प्रोविजंस कैसे लगती हैं जब आप किसी के डाटा को अनऑथराइज असेस करते हैं। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज असेस करना इट्स अ क्राइम। हमने डिफरेंट नेचर्स पढ़ी, ठीक है, कि कैसे जो है ना वो आप डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया कि कैसे जो है ना वो आप अनऑथराइज असेस कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है ना वो प्रॉपर्टी और कंप्यूटर डिवाइस वगैरह को जो है ना वो डिस्कस करेंगे और फिर ये क्लासिफिकेशन हमारी खत्म हो जाए।